जस्ट इमेजिन अ गाय रोहन। रोहन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पैसा कमाना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। बट रोहन की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है लिमिटेड माइंडसेट। हर एक चैलेंज पर, हर एक बात पर उसके पास आ जाता है एक चीज़ जिसको कहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी और साथ में लिमिटेड माइंडसेट। वो सोचते हैं अगर उसको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसके पास पहले से होना चाहिए एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा माइक, एक अच्छा सेटअप। तब वो अपने पहले एक्शन लेगा और तब वो यूट्यूब वीडियोस बनाएगा या अपना कंटेंट क्रिएट करेगा। बट दूसरी साइड है एक गाय जिसका नाम है रोहन। सोहन भी सेम रोहन की तरह काफ़ी एम्बिशियस है। वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहता है। वो भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहता है और वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाना चाहता है। बट द डिफरेंस बिटवीन रोहन एंड सोहन इज सोहन डोंट हैव लिमिटेड माइंडसेट। वो ये सोचता है कि उसके पास जो है उसे आज उसी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। उसके पास जो फ़ोन है उसको उसी से शुरुआत करनी चाहिए। उसके पास जो फ़ोन का माइक है, कोई भी ख़राब माइक है, उससे ही उसे स्टार्ट करना चाहिए। उसके पास चाहे भला अच्छा सेटअप ना हो, बट ही बिलीव कि वो वीडियो बनाना आज शुरू करेगा तभी आगे वो डेवलप हो पाएगा। सो रोहन और सोहन की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दैट इज़ कि जिसे जो है कंटेंट बनाना है, जिसे सक्सेसफुल होना है, वो आज से और अभी से स्टेप ले सकता है। इफ़ यू थिंक कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना है, तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुम्हें कोई जॉब क्रैक करनी है या कोई इंटरव्यू क्रैक करना है या तो तुम्हें भी कंटेंट क्रिएटर बनना है और उसके लिए तुम अभी से स्टेप नहीं ले पा रहे हो ना। अभी तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा आ जा रहा है कि नहीं, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं ये चीज़ करूँगा, मेरे पास तो परफेक्ट माइक, परफेक्ट ये होगा, ये टाइम आ जाएगा तब ये होगा। सो ब्रो, इट्स ओवर फॉर इट। तुम कभी नहीं कर पाओगे जब तुम उस मौके का इंतज़ार करते रहोगे जब तुम्हारे पास सब कुछ परफेक्ट होगा। जस्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखो, दो लोगों को एक मंजिल के ऊपर जाना है, एक रास्ते के ऊपर। जो रास्ता जो है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी टफ है। सो उन दोनों के पास चप्पल नहीं है। सो पर्सन ए सोचता है कि उसे बस ये रास्ता क्रॉस करना है, सो उसे अभी से ही वो ट्राई करना चाहिए कि उसे रास्ते की मंजिल तक पहुँचना है, तो अभी से उसे चलना चाहिए। बट दूसरी साइड जो दूसरा पर्सन है वो ये सोचता है कि उसके पास जब चप्पल आ जाएंगी अपने आप कहीं से, तब वो चलना स्टार्ट करेगा। बट रियलिटी ये है कि उसके पास कभी चप्पल आएगी ही नहीं अगर वो खुद ट्राई ना करे चप्पल लाने की। इस एग्जाम्पल्स में तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुमने कोई गोल सोच रखा है तो उसके ऊपर प्रोग्रेस तुम्हें आज और अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वो गोल तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे नहीं रहता है और तुम्हें नहीं पता होता है रोड मैप कि उस गोल को कैसे कैसे अचीव करना है, सो इट्स जस्ट अ डे ड्रीमिंग, दैट्स नॉट वॉज अ मैनिफेस्टेशन। अगर तुमने कुछ सोचा हुआ है और तुम ख्वाब ले रहे हो ना कि वो अजीब हो रहा है, ये हो रहा है, और उसके ऊपर तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सो ब्रो, दैट वॉज नॉट योर गोल, दैट वॉज जस्ट अ डे ड्रीमिंग। उसको बस तुम दिन में सपने देख रहे हो उसको अचीव करने की। अगर तुम्हें सच में अचीव करना है वो गोल, तो तुम्हारे एक्शन अभी से स्पीक करने चाहिए कि अभी तुम उस गोल के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो। सोचो कि तुमने कोई गोल सोचा हुआ है और मैं अभी तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ तुमसे, क्या एक्शन लिए हैं तुमने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए? कितनी प्रोग्रेस चली है तुम्हारी? अगर 0.0001% भी प्रोग्रेस चल पड़ी है तुम्हारी, दैट्स गुड। बट अभी से तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ की लिमिट नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सो इट्स ओवर फॉर यू। कि अगर तुम यही सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास वो चीज़ आएगी तब तुम अपने गोल पर चलना स्टार्ट करोगे, दैट्स ओवर फॉर यू। कोई और होगा जिसने सेम गोल सोचा होगा, उसने अभी तक 5% प्रोग्रेस कर भी ली होगी, वो अभी भी काम कर रहा होगा उस गोल के लिए। सो दैट्स माई पॉइंट टू टेल यू दैट कि अगर तुमने कोई गोल सोचा हुआ है तो किल योर प्रोक्रेस्टिनेशन, अदरवाइज भूल जाओ कि वो गोल तुम कभी अचीव भी कर पाओगे। एज अ मैस्कुलिन मेल, इफ़ यू हैव टेस्टोस्टेरोन इन योर बोल्स, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि तुम विक्टिम माइंडसेट अपने गोल्स के बीच में लाओ। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ की कमी है, तो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कुछ ऐसा कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे पता है कि मुझ में ये कमी है, हाँ, मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है, बट मैं इसे कैसे फिक्स कर सकता हूँ? व्हाट द सॉल्यूशन बिहाइंड इट? कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, मैं कैसे ना कैसे तो इसको पार कर सकता हूँ। दिस विल बी योर फकिंग माइंडसेट व्हेन यू आर एबल टू अचीव द गोल। एंड अगर तुम विक्टिम मेंटालिटी लाकर सोच रहे हो कि हाँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं जब ये मेरे पास आ जाएगा मैं तब शुरू करूंगा, इट्स ओवर फॉर यू। तुम सारी उम्र ही वैसे एक्सक्यूज देने वाले हो हर चीज के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तुम कुछ भी नहीं करने वाले, एक कमरे के अंदर रहकर तुम बस मास्टरबेट कर सकते हो अगर तुम अपने गोल्स के ऊपर अभी से वर्क नहीं कर पाओगे।
So if you wanna be that masculine males ki who have anything, who can do anything, or it's a very famous quote, as a man you can do everything you want to do. देखो फीमेल्स में थोड़ी वो होती है कि रिस्ट्रिक्शन होती है, उनको थोड़ा नहीं करने दिया जाता, जितनी फ्रीडम हम इन मेल्स को मिलती है उतनी शायद फीमेल्स को नहीं मिलती है. सो एज अ मैन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू. यू कैन गोइंग फॉर अ वॉर कि जिसमें तुम्हें अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने गोल के लिए लड़ना होगा अपनी बुरी आदतों से और अपने माइंडसेट के साथ. सो इट्स 2025, चेंज योर माइंडसेट विद मी. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. एंड यही थी आज की वीडियो टू टेल यू अबाउट कि एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है. सो बाय.